वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 23। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ओके, शब्दार्थ। ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्तः भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धान्विताः श्रद्धापूर्वक ते वे अपि भी माम मुझको एव केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ते पूजा करते हैं अविधिपूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना।
इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अभेद है। यहाँ पर इसी को अविधिपूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। भगवान यहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं उनकी पूजा में लगा हुआ है और कोई जो उनके प्रतिनिधि स्वरूप अलग अलग देवी देवता हैं उनकी पूजा कर रहा है। तो इसमें क्या अंतर है भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर देवी देवताओं की उपासना में भी लगा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार से मेरी ही पूजा कर रहा है ना, मुझे ही वो भज रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी इच्छा के अनुसार जिसकी जैसी इच्छा है ना, जिसको जिस देवी देवता का रूप अच्छा लगता है तो क्या वो उसकी पूजा कर सकता है ना, और वो भगवान की ही पूजा मानी जाएगी इस प्रकार से? नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है ना। ये एक प्रकार का जो है इसको कहा गया है मायावाद दर्शन। उनका विचार क्या होता है कि जिसकी जो इच्छा है, सब रूप क्या हैं, भगवान के ही रूप हैं, है ना। जितने भी जो है रूप हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब भगवान के ही रूप हैं। और अगर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी जो है रूप की पूजा कर रहा है तो वो भगवान की ही पूजा है। नहीं, भगवान इसका यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, है ना। हर रूप जो है वो भगवान के रूप नहीं है। भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं, क्या भगवान के रूप हैं, तो सब कुछ शास्त्रों में वर्णन किया गया है ना। शास्त्रों में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है कि भगवान कैसे समय समय पर जो है युगावतार लेते हैं, भगवान मनवंतरा अवतार लेते हैं, भगवान जो है लीला अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान के सक्तावेश अवतार होते हैं, है ना। तो ऐसे सारे अवतारों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि जितने भी कोई भी रूप हैं तो वो सब मेरे ही रूप है, नहीं, है ना। ये मायावादी धारणा इसको कहा गया, मायावादी विचार है ना। जो भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं करना चाहते, ऐसे मायावादी लोग इस प्रकार के अपने मनोकल्पित विचार जो है वो बनाते हैं कि कोई भी हम जो है अपनी श्रद्धा से किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो फिर भगवान में और देवी देवताओं में यहाँ पर क्या अंतर है? साधारणतः हम देखते हैं कि लोग जो है इस अंतर को नहीं समझ पाते, है ना, कि कौन देवी देवता है और कौन भगवान है। सबको एक ही मान लेते हैं वो कि सारे जो हैं सब भगवान ही हैं, है ना। गणेश जी भी भगवान हैं,
सूर्य भी भगवान हैं, इंद्र भी भगवान हैं, शिव जी भी भगवान हैं, दुर्गा जी भी भगवान हैं, है ना, और राम हैं, कृष्ण हैं, तो वो भी भगवान हैं। ये सब वास्तव में एक ही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है ना। लेकिन भगवान ऐसा यहाँ पर नहीं कर रहे। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या एक ही होता है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है एक ही होता है? अलग अलग होते हैं ना। मुख्यमंत्री हैं, दूसरे जो ऑफिसर हैं वो दूसरे ऑफिसर ही रहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन देवता शब्द की परिभाषा क्या है, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, लोगों को नहीं पता होती, तो इसलिए सोचते हैं हाँ सब क्या है, एक ही है ना। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है ना, देवता शब्द का अर्थ क्या है। तो देवता अर्थात जो कि भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं, है ना। और भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान अर्थात जिनसे सब कुछ प्रकट होता है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे हर वस्तु का जो है क्या होता है, प्राकट्य होता है। इसलिए भगवान को श्रीमद् भागवतम में संबोधित किया गया है जन्माद्यस्य यतः, कि जिनसे हर वस्तु का क्या होता है, जन्म होता है, उत्पत्ति होती है ना। वो वास्तव में भगवान है। तो भगवान से जो है वो देवी देवताओं की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं देवी देवताओं का भी आदि हूँ, है ना। लेकिन मेरा आदि क्या है? कोई भी नहीं है। भगवान का कोई आदि। कई बार लोग अपनी मूर्खता बस इस प्रकार का प्रश्न भी पूछते हैं कि भगवान ने सबको प्रकट किया, उत्पन्न किया, तो भगवान को किसने प्रकट किया? है ना। तो ये प्रश्न ही क्या है, अपने आप में मूर्खतापूर्ण है कि भगवान को भी किसी ने प्रकट किया। क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ ही है, भगवान अर्थात अस्मूर्ध्व। भगवान को शास्त्रों में अस्मूर्ध्व कहा गया। अस्मूर्ध्व अर्थात कि जिनके समान भी कोई नहीं है और जिनसे ऊपर भी, जिनके ऊपर भी कोई भी नहीं है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि हे अर्जुन मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ जो है वो कुछ भी नहीं है ना। और सारा संसार मुझ में उसी प्रकार से जो है आश्रित है ना। मुझे में उसी प्रकार से समाये हुए हैं जैसे एक माला जो होती है मोतियों की, तो वो एक धागे में गुथी रहती है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मई गणमयी श्रोत्रम, है ना, सूत्रे मणि गणा इव, कि इस प्रकार से पूरा संसार जो है एक माला के जैसे मेरे ऊपर आश्रित है। तो ये भगवान शब्द की परिभाषा और देवताओं में अंतर बताया कि भगवान क्या है, सर्वोच्च, सबसे ऊपर, है ना। उनके ना कोई समान है, ना कोई उनसे जो है ऊपर है। और देवता क्या है, देवता कुछ शक्तिवान है, लेकिन भगवान के समान वो सर्वोच्च नहीं है। भगवान उनको प्रकट करने वाले, भगवान उनको जो है उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। और भगवान क्या है, भगवान जो है वो शाश्वत है, परम सत्य है ना। भगवान का कभी भी विनाश नहीं होता है कि भगवान कुछ समय कोई भगवान था और अब उनका जो है उनकी भी मृत्यु हो गई, विनाश हो गया, अब जो है दूसरे नए भगवान प्रकट हो जाएंगे, नए बन जाएंगे है ना। ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवान ही रहते हैं। लेकिन देवी देवता क्या है, देवी देवता जो है वो प्रकट होते रहते हैं, है ना, और समाप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है, क्योंकि देवी देवता जो है वो क्या है, वो शाश्वत उनकी स्थिति नहीं है। वो एक पद है ना। इंद्र एक पद है, चंद्र एक पद है, सूर्य एक पद है। तो जो व्यक्ति वहाँ पर योग्य होता है, उस प्रकार उसको जो है योग्य व्यक्ति को क्या है, वो भगवान अपनी सेवा करने के लिए स्थान देते हैं वहाँ पर, है ना। तो कोई अगर इस प्रकार से इंद्र बनने के लिए योग्य है तो भगवान उसको इंद्र का पद देते हैं। कोई चंद्र बनने के लिए योग्य है तो उसको चंद्र का पद मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है, शिव जी और दुर्गा जी, इनको छोड़ करके बाकी सारे जो देवी देवता है वो सब क्या हैं, एक पद के रूप में बताएगी। उनकी शाश्वत स्थिति नहीं बताएगी, है ना। लेकिन भगवान जो है हमेशा से परम सत्य हैं। ऐसा नहीं कि भगवान एक समय थे
अभी उनका विनाश हो गया और अब दोबारा से जो है कोई भगवान बन जाएगा, या हम साधना करके, है ना, कुछ शक्ति प्राप्त करके हम भगवान के समान हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। नहीं, ये सब जो है नहीं हो सकता, है ना। और भगवान क्या है, पूर्ण शक्तिमान है, सबको जो है शक्ति देने वाले हैं। लेकिन देवी देवता क्या है, भगवान की तरह पूर्ण शक्तिमान नहीं है, कुछ भगवान से उन्होंने जो है शक्ति प्राप्त की हुई होती है। तो शास्त्रों में देवी देवताओं का पूजा का विधान बताया गया है ना, कि अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की पद्धति बताई गई है ना। आपको जो है कुछ रोग दूर करना है ना, तो आप जो है अश्विनी कुमारों की पूजा कीजिए, ये वर्णन किया गया है। इसलिए देव पूजा, है ना, देवताओं की उपासना कांड, ये सारा जो है वहाँ पर अलग अलग देवताओं की पद्धति का वहाँ पर वर्णन किया गया, कैसे इनकी जो है पूजा करनी है। तो वो शास्त्रों के ही अनुसार, शास्त्र की ही विधि है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि वो अगर कोई व्यक्ति जो है देवताओं की पूजा करता है ना, तो वो एक प्रकार से मेरी ही पूजा है, लेकिन वो कैसे है, वो अविधि पूर्वकम, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है। क्योंकि भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं, है ना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उपनिषदों में बताया कि सब कुछ क्या है, भगवान से ही प्रकट है, इसलिए भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही जो है विस्तार। ये सारा जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो सब भगवान की ही शक्ति है ना। तो इसलिए भगवान के अलावा दूसरा जो है किसी चीज़ का अस्तित्व वास्तव में हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई जो है इस प्रकार से देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही पूजा, लेकिन वो कैसे है, वो अविधि पूर्वकम, है ना। वो वास्तविक रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करना नहीं है। तो शास्त्रों में इसलिए विधि बताई गई है। तो कौन ऐसी देवताओं की पूजा करते हैं, बताया गया कांक्षन्ते कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता, जो अपने कर्मों में जो है कर्मफल सिद्धि चाहते, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता, तो वो क्या है, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं और देवी देवताओं की उपासना करने से उनको जो है उनके फल भी मिल जाते हैं, है ना, फल भी जो है प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि देवी देवता उसी के लिए नियुक्त किए गए कि अगर कोई जो है इस जगत में, इस संसार में इंद्रिय भोग के लिए कुछ मांग करता है, तो भगवान ने उनको जो है ये सुविधा दी हुई है कि आप इस सीमित अधिकार में, है ना, आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत जल्दी जो है लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। किसी को जो है सुंदर पत्नी चाहिए, तो बस जो है 2 लोटा जल चढ़ाओ, है ना, और आपको सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाएगी शिव जी की उपासना करने से। सुंदर बढ़िया अच्छी संतान प्रकट हो जाएगी, है ना, उत्पत्ति मिल जाएगी। कुछ समृद्धि चाहिए, धन धान चाहिए, तो वो भी अगर आपके भाग्य में होगा लिखा हुआ, तो देवी देवताओं की कृपा से वो भी आपको जो है प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि देवी देवता जो है, जो भी उनकी उपासना करता है, तो वो सब ये अपने भक्तों को प्रदान कर देते, दे देते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं आसुरिक जन भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, रावण ने भी की थी, है ना। और कितने सारे लोग जो हैं कठिन कठिन तपस्या करके, व्रत करके भी सारे जो है देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी जो है इच्छाएं, है ना, कर्म के फल में हमें इससे सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन क्या बताया गया है कि जो देवी देवता हैं वास्तव में उनकी स्थिति शाश्वत नहीं है ना, वो भी क्या है, क्षणिक हैं। एक समय के पश्चात जो है उनका भी विनाश हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जब सारे देवी देवता समाप्त हो जाएंगे, तो उनके द्वारा जो दिए गए कुछ वरदान हैं, कुछ आशीर्वाद है, वो कैसे शाश्वत हो सकते हैं, संभव ही नहीं है ना। उनके द्वारा जो दिए गए वरदान हैं वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी एक समय, कुछ समय के लिए हैं बस, है ना। जब तक आप इस शरीर में हैं, मृत्यु के साथ तो सारे जो हैं सब वरदान उनके समाप्त तो हो ही जाएंगे, है ना। और जब तक आप इस शरीर में हैं, तो उस समय तक, कुछ समय के लिए वो सारे जो हैं वहाँ पर वरदान रहते हैं, किसी को प्राप्त हो सकते हैं,
है ना। तो इस प्रकार से लोग जो हैं अलग अलग देवताओं की उपासना में हम देखते हैं कि लगते हैं, है ना, और उनकी पूजा करते हैं। इसलिए इतने सारे जो हैं देवी देवताओं के मंदिर है, आप देखेंगे तो जगह जगह, है ना, हर जगह आपको सारे जो हैं देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे और लोग उनके आराधना में प्रतिदिन जो है पूजा में लगे हुए हैं। लेकिन ये क्या है, ये वास्तव में भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है ना। क्योंकि भक्ति जो होती है वो क्या होती है, वो निस्वार्थ होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है कि हमारी कोई जो है इच्छा हो। वो केवल अपने स्वामी की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो देवताओं के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। वहाँ पर कुछ किसी को जो है चाहिए तो उस कारण से वो कुछ लालच बस, लोभ बस जो है ऐसे देवी देवताओं की पूजा करता है, आराधना करता है। इसलिए उसको भक्ति नहीं, उसको पूजा कहा गया है। और देवी देवता भी जो जिस प्रकार से उनको पूज रहा है तो उसके अनुसार, वो श्रद्धा के अनुसार उनको वो वस्तुएं जो है दे देते हैं, वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो लगे हुए हैं वो क्या है, कामस्तस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि वो जो है वास्तव में उनकी बुद्धि जो है क्या है, काम के द्वारा हर ली गई है ना। इसलिए उनको कहा गया है अल्पमेधसाम, है ना, तद्भवति अल्पमेधसाम। जो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है, अल्प बुद्धिशाली, बुद्धिमान नहीं है वो। क्यों बुद्धिमान नहीं है? क्योंकि क्षणिक उनसे जो है फल प्राप्त करने के लिए वो उनकी पूजा में लगे हुए हैं, है ना। वो नहीं जानते कि ये हमें शाश्वत कोई चीज़ प्रदान नहीं कर सकते, शाश्वत चीज़ नहीं दे सकते हैं ना। जो भी चीज़ वो देंगे तो वो क्या है, क्षणिक चीज़ देंगे, जो कि इस जीवन के साथ, मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनको कम बुद्धिमान कहा गया है। एक प्रकार से कम बुद्धिमान कहने का अर्थ क्या है कि वो वास्तव में जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वो क्या है, मूर्ख हैं, है ना। तो किसी को हम कहेंगे तो वो सोचेगा अरे क्या, है ना, हम कैसे मूर्ख हैं भाई, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि क्षणिक लाभ के लिए आप जो हैं देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, कोई शाश्वत वस्तु उससे जो है प्राप्त नहीं हो रही। क्योंकि जगत में हर चीज़ क्षणिक है ना, दुखालयम अशाश्वतम है। तो जो उनकी कृपा से आपको वरदान भी प्राप्त हो रहे हैं, जब जेल के अंदर अगर कोई जो है आपको चीज़ दे भी दे, कोई सुविधा मिल भी जाए आपको जो है, तो उसका क्या लाभ है ना। एक आप जो है जेल में हैं, बंदी हैं, कैदी हैं, और उसमें आपने जो है कुछ जेलर को घूस दे कर के, है ना, और उससे अपने लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करा ली कि आप जो है 3rd क्लास जेल में हैं, वहाँ पर आपको जो है मच्छर काट रहे हैं, है ना, और सही रूप से व्यवस्था नहीं है, तो आपने कुछ घूस दे कर के अच्छी व्यवस्था करा ली, 1st क्लास जेल में आप आ गए, है ना। तो क्या है ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है ना। हो तो आप जेल में ही, है ना, दंड तो भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप दंड से बच गए वहाँ पर, है ना। कुछ ठीक है, थोड़ी सुविधा जो है आपको मिल गई है। तो देवी देवताओं की स्थिति इसी प्रकार से है ना। जैसे एक सरकार होती है, सरकार के उसमें जो हैं अलग अलग विभाग होते हैं, तो अलग अलग विभागों में, है ना, उन विभागों पर जो अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता है। कुछ मिनिस्टर, मंत्री होते हैं, है ना, कुछ सीएम होते हैं, कुछ होते हैं, अलग अलग बहुत सारे जो हैं ऐसे पद होते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में सभी को क्या है, सरकार के आदेशों को मानना होता है, सरकार के आदेश। तो अगर कोई सरकार के आदेश जो है बिना ऐसे सारे जो तथाकथित लोग हैं उनको घूस दिए बिना अगर सीधे सरकार के आदेशों का पालन करें तो वो वास्तव में बुद्धिमानी है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग सब जो है मेहनत करना नहीं चाहते, है ना, तो इसलिए फिर सबको घूस देते रहते हैं, है ना। बिना घूस दिए क्या है, कुछ कार्य होते ही नहीं है। तो डायरेक्ट जब भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति उपस्थित है तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या है, भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, भगवान से ही वास्तव में प्रार्थना करनी चाहिए। अलग अलग देवताओं को घूस देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बताया। उनकी पूजा करने की कोई भी किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है ना। वो अल्प बुद्धिशाली है,
इसलिए उदाहरण दिया गया है कि कोई अगर वृक्ष के पत्तियों को, वृक्ष की जो है टहनियों को पानी डाल रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि कैसे वृक्ष को पानी दिया है उसको सही ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं है वास्तव में वृक्ष में पानी डाला कैसे जाता, कैसे वृक्ष तक जो है पानी पहुँचेगा। किसी ने बस उसको बोल दिया है तो अज्ञानता बस ही वो देने का प्रयास कर रहा है, तो पत्तियों पर पानी डाल रहा है ना, ऊपर पूरे वृक्ष पर जो है पानी छिड़क रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान है, बुद्धिमान है, तो वो क्या है, वृक्ष के मूल में, जड़ में जो है पानी डालेगा। तो उसको पता है जड़ में जब मैं पानी दूंगा तो इतनी मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं होगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, और पूरे वृक्ष को जो है पानी मिल जाएगा, उसका पोषण हो जाएगा, है ना। तो ये वास्तव में बुद्धिमानी है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर उदर को संतुष्ट कर रहा है ना, उदर को भोजन दे रहा है, तो उसके द्वारा सारे शरीर की सेवा हो जाएगी। अलग से शरीर के किसी अंगों की हमें सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह पाएगी। तो बहुत सरल है ना उदाहरण जो है समझने के लिए यहाँ पर बताया। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर कोई जो है, जो बुद्धिमान है, वो भगवान की सेवा डायरेक्ट कर रहा है, तो वो वास्तव में क्या है, बुद्धिमानी है ना। लेकिन देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है और वो सोचा है कि नहीं मैं ये भगवान की ही पूजा कर रहा हूँ, तो नहीं, वो भगवान की पूजा नहीं है। एक प्रकार से है ना, क्योंकि देवी देवता भी जो है भगवान की ही सृष्टि है, तो वो एक प्रकार से अविधि पूर्वकम भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उससे उन्हें जैसे भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से जो लाभ मिलता है, उसका लाभ में क्या मिलता है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा, है ना। चूँकि वो अविधि पूर्वक कर रहा है तो कुछ वरदान प्राप्त हो सकते हैं, इस भौतिक जगत में कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, है ना, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। मुक्ति प्रदाता एकमात्र जो है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनके जो विस्तार हैं वो ही केवल एकमात्र इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त हैं वही मुक्त कर पाएंगे। जो पहले से ही बंधे हुए हैं, तो कोई बंधा हुआ व्यक्ति पहले से किसी को कैसे मुक्त कर सकता है, उसके लिए संभव ही नहीं है ना। तो जैसे ये सरकार के उसमें सब अलग अलग जो हैं मंत्री होते हैं, है ना, जो भी सब पदों पर होते हैं, उनको भी सरकार के आदेशों का पालन करना होता है। ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र हैं, अगर वो भी आदेश पालन नहीं करेंगे तो उनको भी सज़ा होती है, उनको भी पकड़ लिया जाता है, उनको भी फिर दंड दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान की जो है ये पूरी प्रकृति, है ना, ये संसार जो चल रहा है, तो ये भी भगवान की जो है व्यवस्था है, इसमें भगवान के नीति नियम चलते हैं, ये भगवान की सरकार है ना। और इसमें अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान ने देवी देवताओं को जो है अलग पदों पर स्थापित किया हुआ है। तो इसलिए बताया कि वो भी भगवान के आदेशों के अनुसार ही उनको कार्य करना होता है ना। अगर वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें तो उनको भी दंडित किया जाएगा। अपनी स्वतंत्रता से थोड़ा सा भी कुछ जो है देवी देवता नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। जितनी उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जितनी स्वतंत्रता दी गई है, उतना ही वो कार्य कर सकते हैं, उससे अधिक संभव नहीं है ना। जैसे जेल में एक जेलर होता है, तो जेलर को अधिकार दिए गए हैं कुछ कि आपको जो है कैदियों को देखना है ना, कैदियों को ये चीज़ें उनकी जो आवश्यकता की जेल के अंदर में वो आपको प्रदान करनी है। तो जेलर जेल के अंदर जो आवश्यकता है कैदियों की, उसमें थोड़ा वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन जेलर कोई सोचे कि ये कैदी जो है अच्छा है ना, मेरी सेवा करता है ना, और वो उससे प्रसन्न हो जाए, और जेलर सोचे चलो इसको मैं रिहा कर देता हूँ दया करके, है ना। तो अगर ऐसे कोई जेलर जो है रिहा कर देगा तो, और सरकार को पता चलेगा, तो फिर उसको भी बंदी बना लेंगे, है ना, उसको भी दंड दिया जाएगा। तो इसलिए बताया कि वो किसी को भी जो है रिहा नहीं कर सकते, संभव नहीं है उनके लिए, है ना। वो राजा की इच्छा से होता है। राजा अगर चाहे कृपा पूर्वक, है ना, दया बस वो चाहें किसी को मुक्त करना, तो वो अपनी स्वेच्छा से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन जेलर के लिए संभव नहीं। तो ऐसे ही ये भगवान की जो है प्रकृति में ये पूरी व्यवस्था है कि जितना देवी देवताओं को अधिकार दिया गया है, उनके अधिकार के अनुसार वो उतना ही कार्य कर सकते हैं। इसलिए बताया कि वो देवी देवता सब क्या है,
भागवत में बताया गया है कर्म सचिवा, उनको कहा गया है कर्म सचिवा, है ना, कि अलग अलग जो व्यक्ति कर्म करते हैं तो कर्मों के अनुसार देवी देवता उनको जो है फल देते हैं, अपनी इच्छा से नहीं दे सकते, वो संभव ही नहीं है ना। जो आप जैसे कर्म करेंगे तो वो कर्म के लिए अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया गया और उसके अनुसार वो फल देते हैं, इसलिए कर्म के सचिव है ना। जैसे सरकारी उसमें भी सचिवालय होता है ना, तो अलग अलग उसमें जो है पद पर होते हैं व्यक्ति सचिवालय में, तो ऐसे ही ये भी क्या है, कर्म के सचिव बताए गए सब देवी देवता जो है, ये उनकी वास्तविक स्थिति है। तो इसलिए बुद्धिमानी नहीं है, कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो बुद्धिमानी नहीं। और भक्ति में तो विशेष रूप से अगर कोई जो है भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन साथ में वो देवी देवताओं की भी आराधना में लगा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं फिर वो मेरी सेवा नहीं, मेरी पूजा नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है ना। भगवान की भक्ति अर्थात भगवान की अनन्य शरणागति, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आऊँ, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि सभी धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो, अन्य किसी की शरण नहीं, है ना, कोई देवी देवता की नहीं। एक महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर वो वर्णन करते हैं, है ना, अन्य देवाश्रय नहीं, तुम्हार भाई यही भक्ति परम कारण, कि जिसमें जो है अन्य कोई देवी देवताओं के व्यक्ति जो है आश्रित नहीं है, उसकी शरण नहीं ली हुई है, तो वो ऐसी भक्ति, है ना, यही भक्ति परम कारण, उसको जो है परम शुद्ध भक्ति भगवान की बताया गया, कहा गया है, जिसमें हम कोई किसी भी जो है देवताओं की शरण नहीं ले रहे हैं। तो ये वास्तव में बुद्धियाँ, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी को जो है भौतिक इच्छाएं भी चाहिए तो भी क्या करना चाहिए, उसको एकमात्र भगवान की ही शरण लेना चाहिए, है ना, भगवान से ही मांगना करना चाहिए। अगर भौतिक भी इच्छा है, वास्तव में वो मूर्खता है कि हम भगवान से जो है कोई भौतिक इच्छा मांगे, है ना, भगवान हमें प्राप्त हो और भगवान से हम जो है तथाकथित चीज़ों के लिए संसार में जो है मांग कर रहे हैं, तो वो मूर्खता है। लेकिन ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उतना बुद्धिमान नहीं है और अभी बहुत सारी अनेक भौतिक इच्छाएँ हैं, तो वो भी, उसके लिए भी उसको क्या है, एकमात्र भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, है ना। नहीं तो आप जो है उनके ऋणी हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना, कर्मों के चक्कर में आप जो है फंस जाएंगे उनकी शरण में जाने से। तो इसलिए शास्त्र बताया गया अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहरते तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुष परम, कि अगर कोई जो है अकामी है ना, सर्वकामी है, मोक्ष कामी है, किसी की मोक्ष की इच्छा है, किसी की कोई भी इच्छा नहीं है और किसी की सब कुछ इच्छा है, भौतिक वरदान भी चाहते हैं, तो ये सब कुछ भी है, तो भी एकमात्र जो है परम पुरुष भगवान, उन्हीं को भजन करना चाहिए, है ना। कोई भी हमें दूसरे जो है देवताओं को नहीं भजना चाहिए, उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान की प्रसन्नता से जो है सारे देवी देवता भी सब कोई जो है आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सब क्या हैं, उन्हीं के अंश है, उन्हीं की सृष्टि है। तो भगवान को अगर कोई संतुष्ट कर रहा है तो सारों को वो संतुष्ट कर लेगा। लेकिन अलग अलग जो है संतुष्ट देवी देवताओं करने का अर्थ ये नहीं कि उसने जो है भगवान को भी संतुष्ट कर लिया, भगवान को भी उसने प्रसन्न कर लिया, नहीं, उसका अर्थ वो नहीं है। और आप कितने को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है सीमित है। तो और देवी देवता तो कितने सारे, बहुत सारे हैं, लोगों को तो सबके नाम भी नहीं पता है लोग जानते ही नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता वास्तव में है कौन कौन। कुछ मुख्य लोग जानते हैं, है ना, तो उन्हीं की हम देखते हैं कि उपासना में, पूजा में लगे रहते हैं। तो बाकी का क्या होगा फिर? अब जिनकी पूजा करेंगे वही प्रसन्न होंगे, बाकी के तो फिर आपसे नाराज़ रहेंगे, है ना। लेकिन भगवान की सेवा करने से सारे जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब उनके अंश हैं। इसलिए बताया गया यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, है ना। जब भगवान को हम जो है प्रसन्न करते हैं तो उनकी प्रसन्नता से सारे जगत को, सबको जो है प्रसन्न किया जा सकता है, तुष्ट किया जा सकता है ना। कोई भी आपसे, इसलिए भक्त जो है, भक्त से कोई भी अप्रसन्न नहीं होता। भगवान का एक जो शुद्ध भक्त होता है तो उससे सब प्रसन्न होते हैं। देवी देवता भी जो है ऐसे भक्त का गुणगान करते हैं, है ना।
तो क्यों बताया कि भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान की ही एकमात्र शरण में जाना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाएगा तो वो भौतिक इच्छाएं तो पूरी कर देंगे, है ना, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। उसकी जो चेतना है मांगने की, है ना, भौतिक इंद्रिय भोग, उस चेतना से वो व्यक्ति नहीं निकल पाएगा, संभव नहीं है। क्योंकि आप किसी देवी देवता के पास गए, जो इच्छा आपने की है वो इच्छा ही वो पूर्ति करेंगे, दे देंगे आपको, है ना, लेकिन वो किसी का कल्याण नहीं चाहेंगे कि अरे यार ये तुच्छ वस्तु मांग रहा है तो नहीं, मैं इस पर कृपा कर दूं और इसको जो है ये गलत इच्छा से छुड़ा दूं, नहीं, वो संभव नहीं है देवी देवता के लिए। लेकिन भगवान की शरण में अगर कोई जाता है तो बताएगा कि भगवान क्या है, भगवान जो है बुद्धिमान है, भगवान अबुद्धिशाली नहीं है ना, भगवान परम बुद्धिमान जीव। तो भगवान देखते हैं और सबके हर एक जीव के क्या हैं, वो सुहृद मित्र हैं, परम सबका कल्याण करने वाले हैं। हर एक जीव के बारे में, परम कल्याण के बारे में भगवान सोचने वाले हैं। तो भगवान जो है देखते हैं, जानते हैं कि ये व्यक्ति तो जो है अपनी मूर्खता बस गलत चीज़ों के लिए मांग कर रहा है, लेकिन मैं इसको जो है ये वस्तुएं क्यों दूँ, है ना, तो मैं इसको वास्तविक वस्तु प्रदान करूँगा, अपनी भक्ति जो है इसको प्रदान करूँगा, शाश्वत चीज़ इसको मैं दूंगा, जिससे कि इसको कभी जो है अब कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना रह जाए, है ना। क्योंकि देवी देवताओं से आप मांगेंगे, वरदान मिल जाएगा, जब अवधि समाप्त हो जाएगी या वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर आपको और मांग करनी पड़ेगी दूसरी इच्छा के लिए, है ना। तो इस प्रकार से बार बार आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन भगवान देखते हैं कि मेरी शरण में आया है तो अब इसको जो है कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना रहे, इसलिए भगवान क्या कर देते हैं, भगवान अपनी भक्ति से जो है उसको शुद्ध बना देते हैं ऐसे व्यक्ति को, अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं भी है। तो ये अंतर है, ये हम देखते हैं। इसलिए जो देवताओं की आराधना करता है उसको क्या कहा है, कम बुद्धिशाली कहा गया, कि वहाँ पर वो व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है कि देवी देवता उसे शुद्ध कर पाए, उसके हृदय को शुद्ध करते। लेकिन भगवान की भक्ति करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, बहुत ही प्रसिद्ध जो है उदाहरण आता है महाराज ध्रुव का, है ना, कि ध्रुव महाराज जो हैं वो छोटे से 5 वर्ष के बालक थे और क्षत्रिय के रूप में उनका जो है जन्म हुआ था। तो एक बार बालक है तो स्वाभाविक है कि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, है ना, कि पिता की गोद में मैं खेलूं। तो जब पिताजी के पास जाते हैं और उनकी गोद में बैठना चाहते हैं तो जो उनकी विमाता होती हैं वो उनको जो है गोद से नीचे धकेल देती है कि तुम मेरे जो हो पुत्र नहीं हो, है ना, तुमने राजा की दूसरी पत्नी से, यानी मेरी सोच से जो है जन्म ग्रहण किया है, मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तो इसलिए तुम क्या है, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओ, है ना, राज सिंहासन पे बैठ पाओ। तो इस प्रकार से जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज का अपमान होता है ना, तो फिर अपनी माता के पास जाते हैं और माता उनको बताती है कि ये आपकी इच्छा तो एकमात्र जो है भगवान ही पूरी कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई पूरी नहीं कर सकते। कि तो जब माता इस प्रकार से बताती है तो फिर छोटे से ही बालक हैं लेकिन निर्भय, क्योंकि क्षत्रिय भी हैं, वो निकल जाते हैं वन में है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान से अब मैं जो है, मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया गया, तो अब मैं क्या है, इनसे भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करूँगा, है ना, और मेरे पिता ही नहीं, मेरे जो परदादा है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा मैं साम्राज्य भगवान से मांग करूँगा। तो ये इच्छा को लेकर के गए वो भगवान के पास, है ना। लेकिन जब भक्ति की उन्होंने, भगवान की सेवा की, वन में गए तो नारद जी आए और नारद जी ने उनको उपदेश दिए, है ना, सारी विधि बताई कि कैसे आप जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और नारद जी के द्वारा दी हुई विधि का उन्होंने पालन कर लिया पूरे दृढ़ता के साथ। तो 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। इतनी कठिन जो है उन्होंने तपस्या की, क्योंकि तीव्र उनकी इच्छा थी, है ना। तीव्र इच्छा किसके लिए थी? भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, नहीं, वो कोई उनकी इच्छा नहीं थी भगवान की। उनकी इच्छा तो थी कि मेरा अपमान हुआ है,
मुझे जो है बैठने नहीं दिया गया, तो मुझे अब विशाल सारे विश्व का जो है, इस पृथ्वी का नहीं है ना, सारे ब्रह्मांड का मुझे जो है राजा बनना है। वो उनकी इच्छा थी, है ना, बहुत ही विशाल इच्छा। छोटा सा अपमान हुआ लेकिन इतनी बड़ी उन्होंने इच्छा की। तो इसलिए, लेकिन उसमें तीव्रता क्या थी? तीव्रता ये थी कि ये मुझे जो है भगवान से प्राप्त करना है। तो इसको कहते हैं बुद्धिमान, है ना, कि अगर भौतिक चीज़ भी मांगना है तो मैं भगवान से ही मांगूंगा, है ना, उसके लिए भगवान को मेरे समक्ष आना होगा। तो इसलिए हम देखते हैं ध्रुव महाराज जो है देवी देवताओं के पास नहीं गए कोई कि ठीक है मुझे ये प्राप्त करना, और देवी देवता दे भी नहीं सकते थे। कोई देवी देवता के लिए संभव नहीं था कि वो उनको जो है ये इच्छा को पूरी कर सके कि सबसे ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ उनको साम्राज्य प्रदान कर पाए। वो भगवान के अलावा कोई भी नहीं दे सकता था, क्योंकि देवताओं की भी एक क्षमता है ना, जितना वो वरदान दे सकते उतना ही दे सकते हैं। हर चीज़ नहीं दे सकते वो भी ना, जो उनके अधिकार में है, कुछ क्षमता के अंतर्गत है, वही प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत कठिन तीव्र तपस्या की उन्होंने, है ना। पहले महीने में सिर्फ कुछ भोजन ग्रहण किया, है ना, दूसरे महीने में भोजन त्याग दिया, सिर्फ जो है फल ग्रहण करते थे वृक्ष से, तीसरे महीने में फिर फल भी उन्होंने त्याग दिया, है ना, केवल वृक्ष से जो पत्तियाँ गिर जाती थी तो वो उन्हीं को ग्रहण करते थे, सूखी पत्तियों को ही खाते थे, है ना। चौथे महीने में केवल थोड़ा जो है जल पीते थे और फिर इस प्रकार से तपस्या में लगे। पाँचवें महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल जो है हवा को ही ग्रहण करते थे, वायु पर ही उसी को पी रहे हैं बस, है ना। और छठवें महीने में तो फिर श्वास लेना भी छोड़ दिया, हवा लेना तो बात ही आप छोड़िए, श्वास लेना ही छोड़ दिया उन्होंने, है ना। जब श्वास लेना ही बंद कर दिया तो फिर सारा संसार जो है वो जलने लगा, है ना। तो सारे सब जो है भगवान देवी देवता भगवान की शरण में गए कि ये आपके लिए जो है आराधना कर रहे हैं, है ना, आपकी उपासना कर रहे हैं, तो इसलिए आप उनके समक्ष जो है प्रकट होइए, है ना, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान फिर गए, प्रकट हुए, है ना। और इस प्रकार से जब 6 महीने ऐसी कठिन तपस्या वास्तव में की, है ना, और उसके फलस्वरूप जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, तो उससे क्या हुआ, सारा जो है उनका शुद्धिकरण हो गया ध्रुव महाराज का, है ना। अब उनकी जो है कोई इच्छा बची ही नहीं कि मुझे जो है, वो तो भूल ही गए अब, है ना, कि मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना है। तो भगवान जब समक्ष आए तो वो मांगना ही भूल गए। तो ये हम देखते हैं कि ये भगवान की भक्ति करने में और देवताओं की उपासना करने में भी ये अंतर होता है ना। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं कि अगर कोई अलग अलग इच्छाएं भी हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सर्व, है ना। कोई जो है दुखी है, कष्टों से निवारण चाहता है ना, अर्थार्थी, है ना, कोई धन के लिए जो है भगवान की शरण में जा रहा है ना, जिज्ञासु, कोई जो है जिज्ञासु है, जिज्ञासा बस, और ज्ञानी कोई जो है ज्ञान की अवस्था में जा रहा है। तो ये सब भी अगर भगवान के शरण में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्थिति से निकल करके वो भगवान की भक्ति को ग्रहण कर लेंगे, है ना। जैसे गजेंद्र जो है, गजेंद्र बहुत ही दुखी थे, कष्ट की अवस्था में थे, है ना। मगरमच्छ ने जब पैर पकड़ लिया उनका, और कई हजार वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा दोनों के बीच में, है ना। हाथी गजेंद्र जो हैं वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पेड़ को छुड़ाने का अपनी पूरी शक्ति लगा करके, है ना। तो कभी बाहर मगर को लेकर आ रहे हैं, मगर जो है कभी उनको अंदर ले जा रहा है। इस प्रकार से भीषण जो है कई हजार वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा है ना। लेकिन ऐसे युद्ध चलते चलते कुछ समय के पश्चात फिर गजेंद्र को लगने लगा कि अब मेरे लिए इस मगर से जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो इसका क्षेत्र है ना, जल जो है वो उसका क्षेत्र है, तो इसके क्षेत्र में मैं हूँ, तो यहाँ पर मुझे जीतना संभव नहीं है। तो इसलिए पूर्व के कुछ जो है स्मृति में जो उसने साधना की हुई थी वो उसका स्मरण था, है ना। तो उस स्मरण को भगवान की जो है सेवा भक्ति को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उसने भगवान को पुकारा, है ना, कि भगवान आप मेरी जो है रक्षा कीजिए। तो भगवान फिर वहाँ पर प्रकट हुए और गजेंद्र को जो है दुख से वास्तव में उसने कष्टों से आहत होकर के पुकारा, लेकिन भगवान ने क्या है उसको अपनी कृपा दे करके शुद्ध बना दिया, है ना।
तो इसलिए जब भगवान का गजेंद्र को भी प्राप्त हुआ तो कितनी सुंदर फिर गजेंद्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मूर्ख था जो मैं कष्टों से निकलने के लिए आपकी प्रार्थना कर रहा था, आपको बुला रहा था। वास्तव में कष्टों से निकलने के लिए आपको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी सेवा नहीं होनी चाहिए। आपकी सेवा तो शुद्ध केवल आपकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, है ना। लेकिन ये मेरी मांग थी इसमें वास्तव में कि मैं आपसे जो है कष्टों का निवारण चाह रहा हूँ कि आप मेरे जो है कष्ट दूर कर दीजिए। तो इसलिए उनको क्या होता है, वो थी गजेंद्र को जो है एक पछतावा भी होता है कि मैंने भगवान को बुलाया लेकिन कष्टों के निवारण के लिए बुलाया क्योंकि भगवान का भक्त क्या है, वो कोई जो है इच्छा पूर्ति के लिए वो भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता, केवल जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है हर क्षण, है ना। थोड़ी सी भी जो है भगवान को अपनी सेवा में वो लगाना नहीं चाहता। तो भगवान से जो है कुछ मांगना, कष्ट का निवारण हो जाए, वो भी क्या है एक प्रकार से भगवान को सेवा में लगाना हुआ ना, कि भगवान आप मेरे जो है कष्ट दूर कर दीजिए, है ना। लेकिन ठीक है, कोई अगर उस अवस्था में भी नहीं है और इस प्रकार से कर रहा है तो वो उसको सही समझ आ जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। जैसे गजेंद्र को भी सही समझ आ गई कि ये इस प्रकार से मुझे मांग नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज भी जो है उनको वरदान भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया, है ना। शाश्वत वैकुंठ धाम ही उनको प्रदान कर दिया, सर्वोच्च सबसे श्रेष्ठ। तो इसलिए आज भी देखिए ध्रुव लोक जो है सारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि मंडल, है ना, ध्रुव लोक की जो है सेवा कर रहे हैं। चकलगा सारे देवी देवता जो है वो उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, है ना, उनको सम्मान दे रहे हैं। बाकी के दूसरे सब जो है देवी देवता उनकी तो बात ही हम छोड़ दें, ये उस स्थान उनको जो है प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी क्या है, वो संतुष्ट नहीं थे ध्रुव महाराज। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि उनको अभी पता चला, शुद्ध हो गया, भगवान ने उनका हृदय जो है अपनी भक्ति से शुद्ध कर दिया। तो उनको पता चल गया कि ये इतना विशाल साम्राज्य भी मांगना, ये सब क्या है, वास्तव में बहुत तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए ध्रुव महाराज वर्णन करते हैं, बताया गया वहाँ पर कि मैं ऐसे स्थान की खोज में था, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम, है ना, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, कि ऐसा स्थान जो कि जो है जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए, है ना, प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, बड़े बड़े देवी देवता और मुनियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन है ना। ऐसे में पद की जो है मांग लेकर के आपके पास आया, उसके लिए मैंने तपस्या की, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। लेकिन भगवान आपने क्या मुझे प्रदान कर दिया आप स्वयं ही प्रकट हो गए, है ना। तो इसलिए फिर ध्रुव महाराज कहते कांचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, कि मैं जो है ये पद जो कि बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन वो भी क्या है वास्तव में बहुत ही तुच्छ है ना। तो ध्रुव महाराज को समझ पा रहे थे कि ये इसका स्थान क्या है, उसको तुलना करते हैं कांच के टुकड़ों के समान, कि ये मेरी इच्छा जो है इतना विशाल साम्राज्य प्राप्त करने की भी, वो भी क्या है कांच के टुकड़ों के समान है। कांचम विचिन्नपि दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़े के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आप साक्षात जो हैं वो रत्न के समान है। तो अब मुझे आपकी प्राप्ति होगी। तो इसलिए क्या है, स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं जो है अब कृतार्थ हो गया हूँ, है ना। अब कोई भी जो है वर मुझे नहीं चाहिए, मेरी कोई अभिलाषा अब नहीं बची है। लेकिन हालांकि भगवान ने फिर भी जो है ध्रुव महाराज को ये विशाल महत्वपूर्ण ध्रुव लोक प्रदान किया, उनको ये स्थान दिया। तो ये हम अंतर देखते हैं, है ना, कि कोई अगर भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर भी जा रहा है और भगवान की भक्ति में तीव्रता से लगा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो भगवान क्या करेंगे, वो भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देंगे, शुद्ध उसे बना देंगे। लेकिन देवी देवताओं की उपासना से ये नहीं होगा, है ना, वो आपको और जो है कर्मों के चक्कर में फंसा देंगे वरदान मिल जाएंगे, फिर वरदान करके क्या करेंगे, आप भोग करेंगे है ना। सुख समृद्धि मिल गई देवी देवताओं की उपासना से, धन्य धान आपको प्राप्त हुआ, है ना, और फिर सब पाप कर्म में लगाएंगे उसको। रावण को शक्ति प्राप्त हो गई, शक्ति प्राप्त करके देवी देवताओं से फिर क्या किया उसने, है ना, अलग अलग स्त्रियों का बलात्कार करना, सब ऋषि मुनियों को सताना, है ना, सारे भगवान के यज्ञ बंद करवा देना, है ना, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, तो ऐसे सारे जो है पाप कर्म किए हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं
कई बार किसी को वरदान मिल भी जाते हैं देवताओं की उपासना से, तो फिर ऐसे ही जो है वो धन को, समृद्धि को, उनके वरदानों को क्या करते हैं, वो इस प्रकार से पाप कर्म में लगाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आप जो हैं और कर्मों के बंधन में फंस रहे हैं, है ना। इससे पहले एक स्थिति कम से कम आपकी ठीक थी, आप वरदान प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके और ज़्यादा जो है आप पाप कर्मों में लग गए तो और ज़्यादा कर्मों का आपका चक्कर जो है कड़ा हो गया यहाँ पर, है ना। ये स्थिति हम देखते हैं। तो इसलिए बताया कि मूर्खता है देवी देवताओं की जो है उपासना करना, उनकी जो है पूजा करना, उनसे कुछ मांग करना, है ना। इसलिए कोई भी मांग जो है नहीं होनी चाहिए, है ना। एक भक्त के लिए तो यहाँ तक बताया गया है कि अगर कोई जो है आप वन में अकेले हो और शेर आपको खाने के लिए आ रहा है ना, शेर खाने के लिए आ रहा है, और वहाँ पर पास में जो है आप अपनी प्राण बचा सकते हैं, तो वहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं, है ना। तो भी क्या है, आपको जो है किसी देवता की शरण नहीं लेनी चाहिए अपने प्राण बचाने के लिए, है ना। अच्छा है कि आप जो है अपने आप को शेर को समर्पित कर दो क्योंकि उससे आपका एक जीवन जो है ये नष्ट होगा, लेकिन आप देवताओं के ऋणी नहीं, उनकी शरण ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप ऋणी हो जाएंगे, है ना। आप उनकी पूजा की पद्धति में फंस जाएंगे, कर्मकांड में फंस जाएंगे, और उसमें फंस गए तो आप फिर बस जो है ये यज्ञ करना है, ये करना है ना। तो इस यज्ञ को प्राप्त करके, इस देवता की उपासना करके मैं ये भोग प्राप्त कर लूँगा, मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊँगा, है ना, यहाँ पर मुझे ये सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से पूरा चक्र बार बार चलता रहेगा, है ना। अलग प्रकार के यज्ञ करके आप स्वर्ग लोक जा रहे हैं, फिर स्वर्ग लोक से वरदान जब समाप्त हो जाएंगे तो आपका पतन हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बताया, अगले श्लोक में बताया जा रहा है ना, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भी जानती तत्वे नातश्चवंती ते, कि अगर कोई व्यक्ति जो है ये मेरी स्थिति को नहीं समझता कि मैं ही क्या हूँ, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सारे यज्ञों का क्या हूँ, भोक्ता हूँ। सारे यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु के लिए ही, इसलिए भगवान का एक नाम ही है यज्ञ, है ना। उनको यज्ञपति, है ना, यज्ञ भूप बताया गया है। यज्ञो वही विष्णु, सारे यज्ञ जो हैं वो भगवान विष्णु के लिए ही, उनको ही संतुष्ट करने के लिए, है ना। तो ये स्थिति को अगर कोई नहीं समझता है कि एकमात्र जो है सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, है ना, वही वास्तव में प्रभु हैं, स्वामी हैं, तो इस ज्ञान को जान करके अगर कोई जो है देवताओं की शरण में जाता है तो क्या हो जाएगा, तत्वे नातश्चवंती, तो उसका जो है उस स्थिति से पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा वो, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, उपासना करते हैं, देवताओं से वरदान प्राप्त होते हैं और स्वर्ग लोक भी मिल जाता है, अच्छे भोग मिल जाते हैं, लेकिन जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पुण्य समाप्त होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, दोबारा से फिर वापस इसी भौतिक जगत में उनको आना होगा। ये स्थिति बताएगी, है ना। तो इसलिए ये बुद्धिमानी नहीं है एक भक्त के लिए। एक जो भक्त जो है बुद्धिमान है, तो उसको तो किसी भी स्थिति में बताया गया है कि हर स्थिति में भगवान की ही हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, शुद्ध रूप से भगवान की ही सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कभी भी किसी भी स्थिति में कोई जो है देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, उनको वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। जब भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, है ना, स्वयं राजा की सेवा में आप लगे रहे हैं, तो किसी भी देवताओं को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वो घूस देना वो क्या है, अविधि पूर्वकम है एक प्रकार से। भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना, सबके लिए मेरी शरण जो है खुली हुई है। यहाँ पर भौतिक जगत में जिस प्रकार से स्थिति है वैसा नहीं है भगवान की शरण, है ना, कि भौतिक जगत में कोई मिलना चाहता है राजा से, प्रधानमंत्री से, तो हम देखते हैं कि वो मिल ही नहीं पाता है ना। तो फिर उस बेचारे को क्या करना पड़ता है, अलग अलग नेताओं को घूस देनी पड़ती है कि ठीक है प्रधानमंत्री तक तो मेरी पहुंच नहीं है तो क्या करूं मैं, है ना, किसी प्रकार से मेरा काम तो हो लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी शरण सबके लिए है ना। अगर कोई एक बार भी जो है कह दे कि भगवान मैं आज से जो है आपकी शरण में हूँ, है ना, तो भगवान उसको जो है अपनी शरण में लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो उसको फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी किसी अन्य माध्यम से जो है भगवान की सेवा करना,
किसी और को जो है भजना पूजना, है ना। तो इसलिए वो अवैध घूस देना, उनको रिश्वत देना हुआ यहाँ पर बताया रहा। देवी देवता की अगर कोई उपासना कर रहा है ना, उनको पूज रहा है, जबकि डायरेक्ट जो है भगवान की सेवा उपस्थित है ना। भगवान चाह रहे हैं कि सब जो है मेरी भक्ति करें, मेरी सेवा में आए। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तुम्हारा मन जो है वो मुझ में लगाओ, मेरे शरणागत हो, है ना। कितनी जगह भगवान भगवद्गीता में बार बार जो है वो अपने बारे में है ना, कि एकमात्र मेरी शरण, है ना, माम, मुझे, ये वर्णन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है अपनी अज्ञानता बस भौतिक इच्छाओं के लिए, है ना, अलग अलग देवी देवताओं के पास ही जाते हैं। हमें भगवान पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि रक्षिष्यति इति विश्वास हो, भगवान हर स्थिति में जो है हमारी रक्षा करेंगे, है ना। हमें लगता है कि देवी देवता जो है अधिक शक्तिशाली है भगवान से, है ना, वो हमारी सारी समस्याओं का जो है समाधान। अरे उनको भी जब समस्या आती है तो उनको भी भगवान की शरण में जाना पड़ता है ना। जब असुर आक्रमण करते हैं, वो सारे देवी देवता भी संकट में पड़ जाते हैं, तो वो भी समाधान नहीं कर पाते फिर, है ना। सब देवी देवता इंद्रचंद्र जो हैं ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी के पास भी समाधान नहीं होता तो सब शिव जी के पास जाते हैं, उनके पास भी समाधान नहीं होता, सब जो है क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। और सारे सब देवी देवता मिल करके यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवंती दिव्य स्तवैर वेदे सांग पद क्रमोपरिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यश्याम तम न विदु सुरासुरगना देवाय तस्मै नमः। ये जो सुर हैं, असुर हैं, है ना, सारे वेद उपनिषद, वरुण, है ना, इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी, सब जो हैं क्षीर सागर में भगवान से आराधना करते हैं कि आप जो हैं हमें संकट से निकालिए, रक्षा कीजिए, है ना। तो जब उन्हें भी आवश्यकता पड़ती है समय समय पर सारे जो है देवी देवताओं की, तो फिर बुद्धिमानी क्या है, उनकी शरण में क्यों जाए, फिर डायरेक्ट भगवान की ही शरण में क्यों ना जाए, है ना। तो ये वास्तव में बुद्धिमानी बताई गई। इसलिए हमें भगवान का हर स्थिति में जो है भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। अगर भौतिक इच्छाएँ भी हैं किसी से के पास तो ठीक है ना, आप अगर अभी शुद्धता से भक्ति नहीं कर पाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको जो है भगवान को ही भजना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से धीरे धीरे आपकी जो है भौतिक इच्छाएँ भी शुद्ध हो जाएंगी, है ना। जैसे ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए पूर्ण रूप से, लेकिन देवी देवताओं के शरण में जाने से आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हृदय आपका हमेशा मलिन का मलिन ही रहेगा। जो भौतिक इच्छाएँ वो ज्यों की त्यों आपके हृदय में बनी रहेगी। और जब तक हमारे हृदय में जो है भौतिक इच्छाएँ हैं, तब तक बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में हमें आना पड़ेगा, हमें कष्ट उठाने पड़ेंगे, है ना। हमारे जो है 84 लाख योनियों में कर्मों का चक्र हमें ग्रहण करना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बताने की ये अविधि पूर्वकम है ना। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा नहीं है किसी भी स्थिति में, है ना। लेकिन एक प्रकार से, क्योंकि भगवान की जो है ये सृष्टि है तो सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही विस्तार है, तो इसलिए ठीक है। अगर कोई उतना ज्ञानी नहीं है तो अगर वो कर रहा है तो एक प्रकार से भगवान की ही वो सेवा उसको मानी जा सकती है कि कोई देवताओं की भी उपासना में लगा है तो वो मुझे ही भज रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अविधि, वो वास्तव में शास्त्र के अनुसार नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है। तो इसलिए जो वास्तविक उसको लाभ मिलना चाहिए वो वास्तविक लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें अगर वास्तव में भगवान से जो वास्तविक लाभ है कि उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो, उनकी वास्तविक कृपा हमें प्राप्त हो, तो फिर सीधे इस रूप से हमें भगवान की क्या है शरण ग्रहण करनी होगी, है ना। सारी जो है और किसी की शरण में ना जा कर के उन सब शरण को त्याग करके छोड़ करके, क्योंकि वो हमें जो है पार नहीं निकाल सकते। कोई देवी देवता का सहारा लेकर के हम जो है ये भवसागर से नहीं तर सके, संभव ही नहीं है कि वो हमें जो है निकाल पाएँ, है ना। एक आचार्य जो है तुलना कर रहे हैं कि अगर आप सागर में हैं और सागर में कोई जो है कुत्ता तैर रहा है तो कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई सोचे कि मैं भवसागर को पार कर लूँगा, तो संभव है क्या, है ना। संभव ही नहीं है कि आप जो है उसकी कुत्ते की पूंछ पकड़। तो देवताओं की शरण लेकर भी आप जो है ये भवसागर से पार
नहीं हो सकते, वो संभव ही नहीं है ना। वो भगवान ही एकमात्र कर्मा, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से क्या करते हैं, समासिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्य वत्स परम पदम 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 यद विद्वान मतेसाम। कि भगवान क्या है, ये भव सागर को जो है विशाल, वो अपनी कृपा से जो है बहुत ही छोटा सा वत्स परम पदम, जैसे गाय के बछड़े का खुर होता है उसमें जो जल भरा हुआ उतना बना देते हैं बस, है ना। तो भगवान का भक्त फिर बहुत सरलता से आसानी से उसको उनकी कृपा से पार कर लेता है, उससे निकल जाता है। तो इसलिए हर स्थिति में हमें एकमात्र केवल भगवान की ही शरण ग्रहण करना चाहिए और किसी की नहीं। तो भगवान के भक्त ये होते हैं, भक्त कभी भी जो है किसी दूसरे की शरण में नहीं जाते, उनको भगवान पर विश्वास होता है। इसलिए आप देखिए जब इंद्र ने आक्रमण किया वृंदावन वासियों पर, है ना, पूरा बारिश घोर जो है वर्षा, पूरा डुबोने का प्रयास किया उसने वृंदावन को, तो वो ऐसा नहीं कि जो है अब इंद्र के प्रकोप से डर करके और उसकी शरण में चले गए, है ना, या और कोई देवी देवता से प्रार्थना करने लगे कि आप जो है बचाइए। नहीं, जब भी संकट आता था तो फिर भगवान की उपासना करते थे, भगवान का ही नाम लेते थे कि कृष्ण आप जो है रक्षा कीजिए। सब सारे वृंदावासी भागे भागे जो है सब कृष्ण की ही शरण में जाते थे, है ना। कितनी बार आक्रमण हुआ, है ना, काली दमन, है ना, तो अघासुर बकासुर, हर स्थिति में कृष्ण की ही शरण में जा रहे हैं, है ना। कोई और किसी के पास जो है नहीं जा रहे हैं, है ना। द्रौपदी जब संकट आया तो एकमात्र भगवान से ही प्रार्थना की, ऐसा नहीं कि चलो और किसी से प्रार्थना कर लें, है ना। आप कितनी देर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान तो कुछ अभी तक आए ही नहीं, सुन ही रहे, है ना। तो वो भी अपना मन जो है बदल सकती थी कि अब भगवान इतनी समय हो गया अब आ नहीं रहे, तो चलो मैं अब शिव जी की उपासना कर लेती हूँ, शायद वो जल्दी आ जाए, है ना। नहीं, केवल एकमात्र जो है भगवान के ऊपर ही निर्भर कि भगवान जैसा जो है ठीक है ना। अगर उनको रक्षा करनी है तो करेंगे, नहीं रक्षा करनी है तो कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा होगी फिर वही होगा, है ना। हम भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। जो आपकी इच्छा है, राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुहार नित्य प्रतिदास त्वया अधिकार। कि मैं आपका नित्य क्या हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। तो आप राखिए मारिए, है ना, जो भी आपकी इच्छा है वो आप वैसा जो है इस प्रकार से कीजिए, है ना। मैं आपके पूर्ण जो है अब शरण आपकी ही शरण में हूँ, है ना। जैसे भी है मैं आपकी ही शरण में रहूँगा और किसी की मैं शरण में नहीं जाऊँगा। इसलिए बताया गया नचाओ नचाओ नचाओ, है ना। जैसे भी आपको नचाना है ना, वैसे आप जो है नचाइए। आप हमारे स्वामी हैं, है ना। आप जैसा कहेंगे बस वैसा ही हम करेंगे, है ना, वैसा ही हम नाचेंगे। आप कहेंगे हाथ ऐसा करो तो ऐसे नाचेंगे, आप कहेंगे ऐसा करो ऐसा नाचेंगे। तो ये क्या है, ये भगवान की पूर्ण रूप से हर स्थिति में जो है शरण, है ना। तो इसलिए ये हमें श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो हैं परम कृपालु दयालु हैं और सब देवी देवताओं के भी जो हैं वो आराध्य हैं, उनको भी शक्ति देने वाले हैं। तो हमें उन्हीं की शरण को ग्रहण करना चाहिए और किसी के शरण हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो वो क्या होगा, फिर वो मूर्खता, बस हम जो हैं क्षणिक वरदानों के लिए किसी दूसरे की शरण लेना है। तो वो भगवान की सेवा, भगवान की पूजा नहीं है वास्तव में। उससे जो फल प्राप्त होगा तो वो एक विपरीत फल हमें मिलेगा। तो आगे भगवान बताएंगे आगे के श्लोकों में जो और विस्तार से, है ना, ये सब ऐसे उपासना के बारे में, विधि के बारे में, क्या उसका जो है फल होता है ना, और जो उनकी पूजा करता है तो उनकी गति क्या होती है, फिर उसके बारे में भगवान वर्णन करेंगे। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। हाँ, पछतावा हुआ कि मैंने जो वरदान मांगा वो मुझे मतलब उनको क्या मान लीजिए क्या मिली कि हाँ, तो प्रश्न है कि ध्रुव महाराज जो है भौतिक इच्छाओं के लिए गए
और भगवान ने उनको जो है ध्रुव लोक प्रदान किया तो उनको पछतावा हुआ, है ना। तो फिर उनको भक्ति की प्राप्ति हुई कि नहीं, भगवान ने भक्ति दी ना, इसलिए क्योंकि वो शुद्ध हो गए ना, वो जो है शुद्ध हो गए तो उनको भगवान ने अपनी भक्ति दी, है ना। इसलिए ध्रुव महाराज जो है पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन जो पहले जो इच्छा थी कि मैं शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आया था वास्तव में भगवान आपकी शरण में, तो उसके कारण से क्या है वो पछतावा उनको होता है, उनको अपने आप पर जो है घृणा होती है, मैं कितना जो है मूर्ख था, मैं कितना अज्ञानी था कि तुच्छ चीज़ के लिए जो है भगवान की शरण में गया, है ना, ये मांग के लिए मैं कर रहा था। तो वो इसलिए उनको जो है पछतावा होता है कि अगर मैं शुद्ध इच्छा से वास्तव में भगवान के लिए, भगवान कितने दयालु हैं कि इस इच्छा से भी गया तो भी भगवान ने जो है मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दी है ना। लेकिन भक्ति के साथ क्या है उन्होंने ध्रुव लोक भी दिया, उनको कहा कि आपको जो है 36,000 वर्षों तक राज्य भी यहाँ पर करने का पड़ेगा, तब आप फिर शुद्ध भक्त बन करके मेरे पास जो है वापस मेरे धाम को आ पाएंगे। तो उसका जो है उन्हें वास्तव में एक भक्त को क्या होता है खेद होता है, अगर रंच भर भी जो है वो शुद्ध भक्ति के अलावा इच्छा होती है ना, तो वो भक्त जो है उस पर खेद करता है कि वास्तव में मेरे हृदय में ये इच्छा है क्यों, ये मांग मेरी है क्यों, है, क्योंकि वो कोई दूसरी जो है इच्छा करना नहीं चाहता। तो उस कारण से जो है उनको बहुत उस पर पश्चाताप वास्तव में वो प्रकट करते हैं, दुख होता है कि ऐसी क्षणिक वस्तु के लिए, क्षणिक चीज़ के लिए मैंने जो है भगवान, इसलिए सोच समझ करके हमें क्या है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए, है ना। भगवान से ऐसे नहीं कि कुछ भी हम जो है मांग लें, तो कुछ भी हमें जो है नहीं मांगना चाहिए। बैकुंठ लोक, ध्रुव लोक जो है वो बैकुंठ लोक ही है, ध्रुव लोक जो है बैकुंठ लोक ही है, हाँ, ध्रुव लोक जो है बैकुंठ लोक ही है। भगवान ने जो है ध्रुव महाराज को बैकुंठ, इसी जगत में जो है उनका दिव्य धाम, शाश्वत धाम है। इसलिए सारे प्रलय के समय जो है सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता, है ना, वो तब भी जो है शाश्वत बना रहता है। तो बैकुंठ धाम और गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है ना, एक प्रकार से, हाँ, शाश्वत भगवान का ही धाम है वो। गोलोक धाम तो रस विचार से अंतर है कि वहाँ पर जो है और अधिक जो है रस आस्वादनीय है ना, वहाँ पर अलग रसों में भगवान की सेवा, तो उस दृष्टिकोण से वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन बैकुंठ भी है तो बैकुंठ भी शाश्वत धाम है भगवान का। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।